बाबा घर के अंदर आते हैं, पर वो सीधा तानिया के पास नहीं जाते। पहले वो पूरे घर में इधर उधर घूमते हैं और सब चीजें देखते हैं। पीछे पीछे तानिया के मम्मी पापा और मिस्टर वर्मा भी चलते रहते हैं। फिर वो कुछ देर तानिया के मम्मी पापा से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कब से ये सब शुरू हुआ, जिससे उन्हें पता लगता है कि जब से तानिया के पापा उस जंगल से आए हैं तब से ये सब होने लगा। वो फिर उस बैकयार्ड में जाते हैं और जंगल की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर एक शांति सी थी जिसे देख किसी का भी मन हल्का हो जाए। उन बाबा को देख तानिया के मम्मी पापा की सारी चिंता खत्म सी हो गई थी। वो बाबा सबसे कहते हैं कि आप तानिया के पास बैठो, मैं जंगल में जा रहा हूं। अभी 6:30 बज रहे थे और सूरज छुप चला था। अंधेरा होने वाला था। सब चिंतित होते हैं, पर बाबा कहते हैं डरो मत, अभी तानिया के पास बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। इतना कहकर वो बाबा जंगल में चले जाते हैं। वहां कुछ देर यहां वहां घूमते हैं। उस टूटी कुटिया और कुएं के पास जाते हैं। सब हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जब से वो बाबा घर में आए थे तानिया शांत थी और बस एकटक जंगल की तरफ देख रही थी। अब बाहर गुप अंधेरा छा चुका था। आज की रात सबको पहले से ज्यादा काली लग रही थी। वो अंधेरा देखने में ऐसा लग रहा था कि अपने अंदर बहुत कुछ समाये हैं। बाबा जंगल से घर में आते हैं और सबसे कहते हैं आज की रात भारी है, हमें जो कुछ करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। बाबा कुछ करिए, हमारी बच्ची को बस ठीक कर दीजिए। बाबा हां में सिर हिलाते हैं और सबसे कहते हैं कुछ देर के लिए उन्हें तानिया के साथ अकेला छोड़ा जाए। जिस पर तानिया के मम्मी पापा और मिस्टर वर्मा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वक्त बीतता जा रहा था। एक एक मिनट अब एक एक घंटे के समान लग रहा था। तभी एक चीख की आवाज उन्हें सुनाई दी और यह आवाज तानिया की थी। वो भागते हुए हॉल में आते हैं जहां तानिया बेहोश पड़ी थी और बाबा उसका हाथ पकड़े कुछ बदबदा रहे थे कि एकदम से उन्होंने अपनी आंखें खोली और बैकयार्ड की तरफ देखा। फिर उठते हुए उन्होंने कहा तानिया को कमरे में सुला दो। और फिर बाबा बाहर जाते हैं, अपनी पोटली से कुछ निकाल कर घर के आसपास एक घेरा सा बनाते हैं और साथ ही साथ में कुछ बदबदाते जा रहे थे। ये सब करने के बाद वो बैठे और कहा तानिया बिल्कुल ठीक है अब, पर इसका ये मतलब नहीं कि खुशी यहां आएगी नहीं। आप कल के कल ही इस घर को खाली कर देना, क्योंकि अब वो बेहद नाराज हो चुकी है। अब तक तो उसने आपको कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने आपको बचाया ही, पर अब शायद वो ऐसा नहीं करेगी। हमको बचाया? तानिया के मम्मी पापा हैरान होते हुए कहते हैं हां बचाया, बाबा ने कहा। पर कैसे? तानिया के पापा पूछते हैं, जिस पर बाबा उन्हें शुरू से सब बताते हैं। खुशी एक जीवधारी है, उसे जीवधारी बनाया गया है। जीवधारी ये क्या होता है बाबा? सब ने पूछा, जिस पर बाबा बताते हैं पहले के वक्त में जब लोगों के पास कुछ खजाना होता था या कोई कीमती सामान होता था तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ एक जीवधारी रखते थे जो कि उनके उस सामान की रक्षा करता था। ये खासकर बच्चों को बनाया जाता था क्योंकि बच्चों को काबू करना काफी आसान होता है। ये तांत्रिक द्वारा किए जाने वाली एक क्रिया थी। पहले वो बच्चे को अगवा करते, उस पर काला जादू कर उसे अपने वश में कर लेते
और फिर उस खजाने का मालिक उसके सामने आकर कहता, देखो, मैं इस खजाने का मालिक हूं, मेरे सिवा यह खजाना किसी को ले जाने मत देना, और जो भी इसे चोरी करने आए तुम उसे मार देना। मैं वापस आऊंगा और अपना खजाना ले जाऊंगा, और उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। इसके बाद वो जीवधारी उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देख लेता था। फिर वो उस बच्चे को उस खजाने के साथ दफना देते थे, जिसके बाद उस बच्चे की आत्मा और ताकतवर हो जाती थी और फिर उस खजाने की रखवाली करती थी। वो भी तब तक जब तक उसका मालिक वापस नहीं आता, वो चाहे 1 साल बाद आए या 100 साल बाद, या फिर अगले जन्म में वो जीवधारी उसकी आत्मा को पहचान लेता है और उसे ही वो खजाना ले जाने देता है। पर उस मालिक के ना आने तक वो वहीं रहती है और उसकी रक्षा करती है। खुशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे तांत्रिक ने एक जीवधारी बना दिया और वो खजाना उस कुटिया के पास दफना दिया। पर कुछ वक्त के बाद उस तांत्रिक की नीयत बदली। उसने सोचा कि खुशी को वो काबू कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। खुशी ने उस तांत्रिक को मार दिया। फिर जो जो उस जंगल में आता वो उसे मारती जाती और उनकी आत्मा अपने काबू में कर लेती। तभी यहां और भी आत्माओं की मौजूदगी का मुझे एहसास हो रहा है। अभी तो मैंने उसे वापस जंगल में भेज दिया और आज की रात वो आत्माएं और खुशी कुछ नहीं कर सकती। पर हां, कल आप इस जगह को छोड़ देना। सबके मन में बहुत से सवाल थे जो उन्होंने पूछने शुरू किए। तो बाबा, उसने हमें क्यों नहीं मारा और हमें बचाया क्यों? जिस पर बाबा कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है उसे तानिया से हमदर्दी हो गई हो। जंगल से जब आप आ रहे थे तो शायद वो आपको मारने ही आई थी। पर तानिया को देख शायद उसे अपना बचपन याद आने लगा। आखिर में वो भी तो एक बच्ची थी जिसे जीवधारी बना दिया गया। वो भी तो अपने माँ बाप का प्यार चाहती थी और उनके साथ रहना चाहती थी। तो शायद इसलिए उसने आपको कुछ नहीं कहा और वो तानिया के शरीर में इसलिए आ गई होगी कि उसने सोचा होगा वो इसी शरीर में रहकर माँ बाप का प्यार पाएगी और यहीं से खजाने की रक्षा भी करेगी। पर यह चीज तानिया के लिए ठीक नहीं। तानिया के मम्मी पापा सब समझ जाते हैं। उन्होंने वो घर खाली कर दिया और वहां से चले गए। आखिरी बार तानिया ने जाते हुए अपने घर को देखा, जहां उसे अपने घर की खिड़की में कोई बच्ची रोती हुई दिखाई दी, जिसे देख तानिया को बहुत बुरा लगा। क्या तानिया की मुलाकात फिर कभी होगी खुशी के साथ? क्या खुशी को मिल पाएगी आजादी, या फिर कभी वो सक्सेना फैमिली वापस उस घर में जाएगी? बहुत से राज हैं जो हम जानेंगे, पर अभी के लिए ये सीरीज यहीं खत्म होती है।